नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। ऋषि सुनक का शेयर बाजार निकल गया है भारत से आगे। क्या इसकी वजह अदानी और आईपीओज हैं? इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और आपके साथ में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये पूरी चर्चा क्या है इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन जो हेडलाइंस हैं, जो खबरें हैं, उनको ध्यान से देखिए। यूके ओवरटेक्स इंडिया एज द वर्ल्ड्स सिक्स्थ बिगेस्ट इक्विटी मार्केट। अब समझिए बात को कि छठवां सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है यूके। अब इसकी इस बात के क्या मायने हैं, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में है। तो चलिए सबसे पहले उसको हम जान लेते हैं। देखिए, अगर कोई भी हम स्टॉक मार्केट की बात करें, चाहे वो दुनिया का कोई भी स्टॉक मार्केट हो, तो उसमें कंपनीज लिस्टेड होती हैं। लिस्टेड कंपनीज जैसे कि हमारी कंपनीज हो गई, टाटा की बहुत सी कंपनीज हैं, अंबानी की बहुत सी कंपनीज हैं, अडानी की बहुत सी कंपनीज हैं और अदर बहुत सी कंपनीज हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अगर बात करें कि पेटीएम हो गया, पेटीएम एक कंपनी है जो कि लिस्टेड है। जोमैटो हो गया, वो एक कंपनी है जो कि लिस्टेड है। टाटा की बहुत सी कंपनी है जैसे कि टाटा मोटर्स हो गई, वो कंपनी लिस्टेड है। ओके, अब ये लिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं? लिस्टेड कंपनीज मतलब वो कंपनी जो कि शेयर मार्केट के पास है। शेयर मार्केट यानी बीएसई और एनएसई के पास लिस्टेड है, जिसकी जानकारी सेबी के पास भी है। और इनके शेयर्स शेयर मार्केट से खरीदे और बेचे जा सकते हैं, वो लिस्टेड कंपनीज होती हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, ये जो टाटा मोटर्स है ना, टाटा मोटर्स के पास जो पूरी कंपनी है उसके कुछ नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। जैसे कि नंबर ऑफ शेयर्स, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे हैं कि अगर टाटा मोटर्स के पास 1000 शेयर हैं, ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू 500 रुपए है, मान लीजिए हम ये उदाहरण के लिए लेकर के चल रहे हैं। ओके, तो 500 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो वैल्यू बनेगी वो होगी उस टाटा मोटर्स का मार्केट कैप, जिसे हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा हमें समझना जरूरी है। ओके, देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो वैल्यू है, वो पैसा है जो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को हम एक शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करने पे निकाल के लाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? अब इसके मतलब को समझिए। देखिए, इसी मार्केट कैप को ही हमें समझना है बहुत अच्छे से कि ये मार्केट कैप आखिरकार क्या होता है। जो हमने एग्जांपल लिया था टाटा मोटर्स का, टाटा मोटर्स का एग्जांपल, हम एग्जांपल ये लेकर के चल रहे हैं कि 1000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू 500 रुपए है। तो टोटल जो वैल्यू बन के आएगी वो हो जाएगी टाटा मोटर्स का मार्केट कैप। याद रखिए, क्या? मार्केट कैप। ओके, इसे हम कहेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये वो पैसा है जिस पैसे से पूरे टाटा मोटर्स को खरीदा जा सकता है। यानी कि टोटल शेयर्स कितने हैं? 1000 शेयर्स हैं। अब देखिए, 1000 शेयर्स टोटल हैं तो ये 100% वैल्यू है, 100% वैल्यू है टाटा मोटर्स की। ओके, अगर किसी को टाटा मोटर्स का 50% खरीदना है तो उसे 500 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। अगर किसी को टाटा मोटर्स का 10% खरीदना है तो उसे 100 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। और अगर किसी को, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे गुस्सा लगे कि भैया टाटा मोटर्स जो है ना बहुत भाव चढ़ रहा है उसका, बहुत मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर हो रहा है, अब मेरे को तो भाई पूरी कंपनी खरीदनी है। अब वो चला गया टाटा मोटर्स के पास, सेबी के पास, बीएसई के पास कि भैया पूरी कंपनी खरीदेंगे, बताओ कितने का बेचोगे? तो टाटा मोटर्स कहेगा कि इतना पैसा लेकर के आओ और पूरी कंपनी ले जाओ। बोले क्यों? क्योंकि 1000 शेयर्स हैं हमारे पास और मार्केट में एक शेयर की वैल्यू 500 रुपए है। तो टोटल इतना पैसा जमा करो और पैसा हमारी पूरी पूरी कंपनी खरीद लो। ये होता है मार्केट कैप। अब शेयर मार्केट में चलते हैं। देखिए, टाटा मोटर्स जैसी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। शेयर मार्केट में लिस्टेड बहुत सी कंपनीज हैं टाटा मोटर्स के जैसी। और भी जैसे कि हो गया अडानी की बहुत सी कंपनीज हो गई, आयसर मोटर्स हो गई, और भी जो रिटेल की मतलब जो ऑयल एंड गैस, बहुत सी कंपनीज, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में, उन सभी का कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। ओके, मान लीजिए जो टाटा मोटर्स का मार्केट कैप है, ओके, मार्केट कैप ऑफ टाटा मोटर्स प्लस मार्केट कैप ऑफ दूसरी कंपनी प्लस मार्केट कैप ऑफ तीसरी कंपनी प्लस मार्केट कैप ऑफ
चौथी कंपनी। इसी तरीके से जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी का मार्केट कैप अगर हम जोड़ देंगे तो वो टोटल बनेगा उस शेयर मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब समझ में आ गई होगी आपको कि पूरे शेयर मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो इस तरीके से ये शेयर की बात हो गई। इसी तरीके से बॉन्ड्स भी होते हैं और भी बहुत सी चीजें होते हैं जिनसे मिला करके शेयर मार्केट का मार्केट कैप बनता है। जाहिर है आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट कैप क्या होता है। तो जो मार्केट कैप पहले शेयर मार्केट, जो इंडिया के शेयर मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3.5 बिलियन डॉलर, 3.5 ट्रिलियन डॉलर, 3.5 ट्रिलियन डॉलर हुआ करता था, वो घट करके आ गया है 3.1 ट्रिलियन डॉलर पे, 3.1 ट्रिलियन डॉलर पे। और इसी वजह से जो हमारी रैंकिंग है वो खिसक गई है 1 नंबर पे और हम आ गए हैं 7वें नंबर पे। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार हम बात करें तो हम हैं 7 नंबर पे, हमारे ऊपर है यूके 6 नंबर पे और फिर उससे भी ऊपर है 5 नंबर पे फ्रांस। इसी 3 नंबर पे लड़ाई काफी दिनों से चल रही है, ऊपर नीचे ये क्रम बदल रहा है कंटिन्यूअसली। जब हम डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं तो मई वो समय था जब मई में हम यूके से आगे निकला करते थे या फिर आगे हो गए थे। तो ठीक है, अब मई में आगे थे, लेकिन अभी हमारे पास क्या डाटा है कि मई के बाद हम कंटिन्यूअसली कम होते चले गए हैं। जो ये वाला ब्लू लाइन वाला डाटा आपको दिखाई दे रहा है वो है यूके का स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन, और जो ये वाला डाटा है वो है इंडिया के स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये देखिए, मई के बाद कंटिन्यूअसली इंडिया का जो मार्केट कैप था वो क्या है, बढ़ता चला गया था और यूके का मार्केट कैपिटलाइजेशन घटता चला गया। लेकिन हुआ क्या, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर के बाद फिर वो लगभग एक बार घट के फिर बढ़ा था और फिर दिसंबर के बाद ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हुआ इंडिया का, और यूके का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता चला गया। यूके का मार्केट कैप बढ़ता चला गया और इंडिया का थोड़ा थोड़ा करके घटता चला गया, और यहां पर आकर के ये दोनों मीट कर गए और यूके हमसे आगे निकल गया। तो ये वजह, इस पूरे मामले में इस 2 महीने के बीच में क्या हुआ उसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। आखिर वजह क्या रही कि हम जो थे मार्केट कैपिटलाइजेशन में यूके से पीछे हो गए और पिछड़ गए। देखिए, इंडिया जो है ना, इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जल्दी ही बनने वाला है। साथ ही साथ जो मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप के लिहाज से हम 5th लार्जेस्ट मार्केट बन जाएंगे 2024 तक। ये गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कब, 2021 में, सितंबर 21 2021 में ये कहा था। लेकिन हम 2024 से पहले ही 5th लार्जेस्ट मार्केट बन गए थे, फ्रांस और यूके को पछाड़ करके, और एक बार फिर से हम पीछे खिसक के 7 नंबर पे आ गए हैं। ये कि दुविधाजनक है, ये हमारे लिए एक तरीके से नुकसानदायक है। वजह क्या है, वजह यह है कि जब भी हम पीछे खिसकेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमारे शेयर बाजार से पैसा निकल रहा है, और हमारे शेयर बाजार से पैसा निकलने का मतलब है कि हमारे देश से पैसा निकल रहा है। एक तरीके से जब हमारे शेयर बाजार से पैसा निकलता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो फॉरेन के लोग होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, वो पैसा निकाल करके ले करके जाते हैं। ओके, वो हमारे यहाँ से पैसा निकाल करके जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया रहता है वो निकाल करके दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। और जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं ना, वो कंपनी टू कंपनी शिफ्ट करते हैं। मतलब अभी उन्होंने अगर टाटा मोटर्स का शेयर खरीद रखा है तो उसको बेच के किसी दूसरी कंपनी का खरीद लेंगे। तो ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट होता है इंडिया का, उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट इंडियंस की वजह से, इंडियंस इन्वेस्टर्स की वजह से नहीं पड़ता है, बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की वजह से पड़ता है, क्योंकि वो लोग पैसा निकाल के ले जाते हैं और दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, और कभी कभी दूसरी कंट्रीज का जो उन्होंने इन्वेस्ट किया रहता है उसको बेचते हैं और फिर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। ये क्रम चलता रहता है कंटिन्यूअसली। जो वजह बताई गई थी उस समय पे 2021 में गोल्डमैन सैक्स के द्वारा कि क्या वजह होगी कि इंडिया बहुत तेजी से ग्रो करेगा, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो 5th लार्जेस्ट मार्केट बन जाएगा, तो उन्होंने उस समय पे बताया था कि आईपीओस की वजह से ऐसा होगा। अब आईपीओस की वजह से ये क्यों होगा इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, आईपीओस जब भी आते हैं तो क्या करते हैं, आईपीओस का मतलब क्या है, देखिए उसके लिए जरूरी है कि हम समझे कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब समझिए कि इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है। मान लीजिए आपने एक कंपनी स्टार्ट की है, ओके,
अब आपने कंपनी स्टार्ट की और आपने उस धंधे को धीरे धीरे करके बढ़ाते गए बढ़ाते गए। अब एक समय आया कि काफी ज्यादा आपका धंधा ग्रो कर गया। अब आपने अपने रिश्तेदारों से बोला कि भैया पैसा दो, हमें अपने कंपनी को और ज्यादा ग्रो करना है। अब रिश्तेदार तो रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा नहीं हम पैसा दे नहीं पाएंगे आपको, बहुत ज्यादा भरोसा वरोसा करते नहीं है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है तुम नहीं दोगे हम बैंक से लोन ले लेंगे। अब आप बैंक के पास चले गए कि भैया बैंक वाले हमें पैसा दे दो, हमारी कंपनी को हमें और ग्रो करना है। तो उन्होंने, बैंक वालों ने कहा ठीक है पैसा तुमको कितना चाहिए, जितना चाहिए उतना पैसा ले जाओ, लेकिन हमें 12% इंटरेस्ट रेट दे देना। अब देखिए आपको लगा कि यार 12% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 12% अगर मैं इंटरेस्ट दूंगा और मैं मान लीजिए साल भर में उस पैसे से 15% से 20% कमाता हूं, तो अब मेरे को फायदा सिर्फ 8% का होगा, उसमें मुझे टैक्स भी भरना है, सब कुछ करना है। तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होता हुआ यहां पर भी आपको दिखाई नहीं दिया। तो उसके बाद जो रास्ता निकलता है उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाइए। शेयर मार्केट में लिस्ट करवाइए से क्या मतलब है, मतलब आप शेयर मार्केट के पास जाइए और बताइए कि ये मेरी कंपनी है, ये जानकारी है, और मैंने अपने कंपनी की जो ये वैल्यूएशंस निकलवाई है वो इतना बता रहे हैं कि इतने मेरे कंपनी की वैल्यूएशन है। वो डिफरेंट फर्म्स होते हैं जो वैल्यूएशन निकालने वाले होते हैं। ओके, तो आप अब शेयर मार्केट के पास गए, अब बोले कि हम अपनी कंपनी का 20% 25% इतना हिस्सा बेचेंगे लोगों को और लोगों से पैसा लेंगे। इसी को कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ शेयर मार्केट को मिल गई एक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, ठीक है, जो कंपनी थी उसको मिल गया पैसा और लोगों को मिल गया शेयर, यानी कि हिस्सेदारी। ठीक, अब समझिए बात को, इससे शेयर मार्केट को क्या फायदा हुआ। शेयर मार्केट को फायदा यह हुआ कि शेयर मार्केट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो बढ़ गया। शेयर मार्केट का जब मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया आईपीओ के आने की वजह से, तो अच्छा ही हुआ, ठीक है अच्छा हुआ, और इसी वजह से हम 5 नंबर पे पहुंच भी गए थे। लेकिन नुकसान क्या हुआ इन्हीं आईपीओ की वजह से, वो हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम इस खबर को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। जब हम ये बताएंगे कि ये किस वजह से हुआ है, हम 5 नंबर से 7 नंबर पे क्यों पहुंच गए हैं, तब हम आपको बताएंगे कि उसमें आईपीओ की क्या भूमिका रही है। गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कहा था कि जिस तरीके से इंडिया के अंदर में इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, कंट्री के अंदर जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है वो बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से यहाँ पर यूज किया जा रहा है, इससे बहुत ही तेजी से यहाँ का मार्केट ग्रो करने वाला है। और देखते ही देखते जो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो $10 बिलियन का पैसा रेज कर चुका है, जो कि 3 गुना ज्यादा है पिछले 3 सालों में जो पैसा उन्होंने रेज किया है उससे। और आने वाले समय में आईपीओ और भी पैसा रेज करते रहेंगे मार्केट से, और 2024 तक लगभग लगभग जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है वो $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा, ये उनके द्वारा कहा गया था। लेकिन करेंटली जो हम सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, तो सिचुएशन ये है कि हम यूके से पीछे निकल गए हैं, यानी यूके से भी पीछे चले गए हैं। यूएस, चाइना, जापान, हांगकांग, फ्रांस, यूके और फिर इंडिया, मतलब 7th पोजीशन पे हम आ गए हैं। जो हमारा मार्केट कैप है ना वो इस समय पे $3.1 ट्रिलियन का है, $3.1 ट्रिलियन, जो कि कितना घटा है, 3.41% घट गया है मंथली हिसाब से देखें। वहीं पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखते हैं तो 6.93 लगभग 7% डिक्रीज हुआ है। इंडिया के स्टॉक मार्केट ने लगभग लगभग पिछले 2 महीनों में हम अगर बात करें तो जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है ना उसने बहुत सारा पैसा लूज किया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि $231 बिलियन, लगभग $231 बिलियन पैसा हम लूज कर चुके हैं। और इसी वजह से हम, हमारा जो मार्केट कैप है स्टॉक मार्केट का, इंडियन स्टॉक मार्केट का, वो है $3.1 ट्रिलियन पे पहुंच चुका है। $3.1 ट्रिलियन पे पहुंचने की जो बहुत बड़ी एक वजह बताई जा रही है वो ये है कि जो अडानी ग्रुप के साथ हुआ है, यानी कि अडानी ग्रुप को लेकर के जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली और उसके बाद से जो पैसा यहां से निकला, स्टॉक मार्केट से जो पैसा निकला, क्योंकि अडानी के शेयर्स लोगों के द्वारा, इन्वेस्टर्स के द्वारा बेचे गए, और थोड़ा बहुत पैसा नहीं, 145 बिलियन डॉलर, $145 बिलियन का पैसा निकला है स्टॉक मार्केट से। क्यों? क्योंकि $145 बिलियन का एक तरीके से ये कह सकते हैं कि स्टॉक्स बेचे गए हैं अडानी ग्रुप के, सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स $145 बिलियन के बेचे गए हैं। तो और ये एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है कि इस वजह से
हुआ है। ये मतलब इस तरीके से हमारी जो रैंकिंग है वो खिसक के नीचे चली गई है। दूसरी बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारे पास जो आईपीओज, जो हमारे पिछले आईपीओज थे जो बहुत ज्यादा सुपर हिट थे, जिसमें जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, नाइका हो गया, वो स्टार्ट में तो बहुत अच्छा हुआ, उनके साथ उन्होंने बहुत सारा पैसा फंड रेज किया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कंटिन्यूअसली उनके भी शेयर के प्राइस घट गए। और शेयर प्राइस घटने का मतलब है कि पैसा निकलना, शेयर मार्केट से लोगों का शेयर्स को बेचना। और यही वजह है, देखिए करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो 46,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है जोमेटो का। और ये तब है जब हमारा शेयर प्राइस 52 रुपीज है। 52 रुपीज मतलब कि अगर प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो हमारा मार्केट कैप क्या है, 46,000 करोड़, लगभग 50,000 करोड़, और शेयर प्राइस क्या है, 52 रुपीज। तो जब ये शेयर प्राइस 150 रुपए रहा होगा, यानी कि नवंबर 2021 में, तब हमारा मार्केट कैप क्या रहा होगा, वो रहा होगा लगभग लगभग 1.5 थाउजेंड करोड़। ओके, अब देखिए अभी 50,000 करोड़ है, अभी 50,000 करोड़ है तो 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ रहा होगा उस समय पे मार्केट कैप, जब जोमेटो 15 नवंबर 2021 में जब उसका शेयर प्राइस 154 रुपए था। तो शेयर प्राइस घटा यानी उसकी वजह से मार्केट कैप भी घटा। जब कंपनी का मार्केट कैप घटा तो पूरे ओवरऑल शेयर मार्केट का भी मार्केट कैप घट गया। इसी तरीके से पेटीएम के साथ हुआ। एक समय था जब पेटीएम का शेयर प्राइस 1782 रुपए था, प्रेजेंट में पेटीएम का शेयर प्राइस 608 रुपए है और मार्केट कैप 40,000 करोड़ रुपए है। तो जब इसका शेयर प्राइस 1782 रुपए रहा होगा तो इसका मार्केट कैप भी लगभग 2 गुना से 3 गुना रहा होगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली पैसा यहाँ से निकला है और इसी पैसे के निकलने की वजह से हमारा जो मार्केट कैप रहा है स्टॉक मार्केट का वो घट गया है। एक और वजह है, वो वजह क्या है, वो वजह ये है कि रुपया का गिरना, रुपया का कमजोर होना किसी भी इकोनॉमी के लिए उसकी करेंसी का घटना बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन नहीं दिखाता है। और करेंट इस समय पे हम अगर बात करें तो हमारा जो रुपया है वो 82 रुपीज लगभग पर डॉलर पे खड़ा है। ओके, तो 82 रुपए जो कि लगभग लगभग पिछले टाइम एक वर्ष की बात करें तो वो 72 टू 75 रुपीज पे था, वो बढ़ के 82 रुपीज हो गया है, 83 रुपीज हो गया है। तो इसकी वजह से भी हमारे शेयर मार्केट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसकी वजह से भी हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। और यही वजह रही है, 3 वजह मुख्य वजह थी जिसकी वजह से जो हमारा शेयर मार्केट है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता हुआ दिखाई दिया। हमारा मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंटिन्यूअसली घटता दिखाई दिया, जिसमें सबसे बड़ी वजह रही है वो है अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप का जैसे ही हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आता है उसके बाद से बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पे सेलिंग होती है और सेलिंग की वजह से इन्होंने 142 बिलियन डॉलर, 142 बिलियन डॉलर रुपीस खोए हैं। 142 बिलियन डॉलर इनके द्वारा खोया गया है, यानी कि ये मार्केट से पैसा इतना निकला है। और इसी वजह से हमारे जो शेयर मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कंटिन्यूअसली घटता चला गया है। जाहिर है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मेरे द्वारा पूरी कोशिश की गई है आपको इस पूरी खबर को अच्छे से विस्तार से समझाने की, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।